इस नाम से पुकारें, यीशु ही मसीह है, वो अहद जो सलीब पर खून के जरिए बांधा गया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26वां बाब 26 से 28 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26वां बाब 17 से 30 आयत तक यीशु के अपने 12 शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाने की कहानी है। ये बेखमीरी रोटी का पहला दिन था, बेखमीरी रोटी खाने का त्यौहार। शागिर्दों ने यीशु की हदायत के मुताबिक फसह का खाना तैयार किया और जब सूरज गुरूब हुआ तो यीशु खाने के लिए अपने 12 शागिर्दों के साथ दस्तरखान पर बैठ गए और बोले, गौर से सुनो, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। ये सुनकर शागिर्द हैरान हुए और गहरे दुख में उनमें से हर एक ने यीशु से पूछा, यीशु, ये मैं नहीं हूं, ठीक है? मैं नहीं, ठीक है? मैं नहीं, ठीक है? यीशु ने यहूदा अस्करियोती के सामने कहा, जो मेरे साथ रोटी के प्याला में हाथ डालेगा वही मुझे पकड़वाएगा। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस शख्स पर बड़ी बदकिस्मती आएगी जो मुझे धोखा देगा। बेहतर होता अगर वो शख्स कभी पैदा ना होता। उस वक्त यहूदा अस्करियोती, जो यीशु को काहन के हवाले करने का मौका ढूंढ रहा था, पूछा, उस्ताद, ये मैं नहीं हूं, क्या ये है? तब यीशु ने जवाब दिया, हाँ, तुमने कहा। जब वो खा रहे थे, यीशु ने रोटी ली, शुक्र अदा किया और फिर रोटी तोड़कर शागिर्दों में तकसीम की। अब ये रोटियां ले लो और खाओ, ये मेरा बदन है। प्याला लेकर शुक्र अदा करने के बाद अपने शागिर्दों को अंगूर का शीरा पिलाकर कहा, इस प्याले से पियो सब लोग, ये मेरा खून है, मेरे अहद का खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यहूदा अस्करियोती, जो यीशु को काहन के हवाले करने के लिए मौका की तलाश में था, ने कहा, मैं नहीं, ठीक है? इस तरह चूंकि इंसान पैदाइश 3 बाब के असल गुनाह के मसले में फंस चुके हैं, इसलिए उनके पास अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक मुख्तलिफ हिसाब किताब करते हुए मुसलसल फरेब की जिंदगी गुजारने के सिवा और कोई चारा नहीं। लिहाजा हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यकीनन मैं नहीं, बल्कि मसीह के जिस्म और खून को खाना और पीना चाहिए। मुझे यीशु मसीह के फजल की जरूरत है, तो क्या हमारे बच्चों को दिलेरी से इकरार करना चाहिए? यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर बहाए गए कीमती खून से किया गया अहद। यीशु ही मसीह है, मैं खुदा का फर्जंद हूँ, तमाम मुश्किलात खत्म हुई, ऐ शैतान दूर हो, रूहुल कुद्स से मामूर हो, आलमी अंजीली बिशारत जमीन की इंतहा तक मैं खुदा का गवाह रहूंगा। फिर हम यस्सु को मसीह क्यों कहें? असल गुनाह पैदाइश 3 बाब के वाक़या के जरिए इस दुनिया में पैदा होने वाले
हर इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ। दुनिया की तख्लीक से पहले शैतान एक ऐसा वजूद था जिसने खुदा की मुखालफत की और उसका इंसाफ किया गया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे अफरा तफरी, खालीपन और अंधेरा आया। शैतान आखिरकार पैदाइश के तीसरे बाब में जाहिर हुआ और पहले इंसान आदम को माजूल कर दिया। उसने आदम की नस्ल से पैदा होने वाले तमाम लोग असल गुनाह के साथ पैदा हुए हैं, लिहाजा मौरूसी गुनाह के साथ पैदा होने वाले इंसान हमेशा मौत के खौफ में रहते हैं और शैतान के लिए काम करते हुए मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, जो गुनाह, मौत और जहन्नम की ताकत रखता है। ये जाने बगैर कि आखिरत की ज़िंदगी है मरना, सबको जहन्नम में ले जाएगा और ख़ानदानी लानत आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होती रहती है। ताहम खुदा ने इंसान को खुदा की सूरत पर पैदा किया, लिहाजा उसने हमें पैदाइश तीसरे बाब की 15वीं आयत की खुशखबरी दी, जिसने शैतान के सर को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। मसीह हकीकी बादशाह है जो शैतान के कामों को तबाह करता है। वो हकीकी काहिन है जो तमाम लानतों और आफात को दूर करता है। वो हकीकी नबी है जिसने खुदा से मिलने का रास्ता खोला और रूहुल कुद्स के जरिए हमेशा हमारे साथ रहता है। यहूदा अस्करियोती की तरह हमें खुदा के कलाम से पहले मैं नहीं कहना चाहिए। हमें सलीब पर मसीह के कीमती खून के साथ अहद करना चाहिए। हर रोज यीशु मसीह के जिस्म और खून को खाएं और पिएं। वो रूह जो हमेशा मेरे साथ है, यीशु ही मसीह है। अगर आप इस नाम से पुकारेंगे तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे। मसीह के नाम से खुदा का रूहुल कुद्स अपने अंदर की नापाक रूहों को निकाल दें और मजबूत आदमी को बांधें। फिर शैतान के फ्रेब में आने से गलत ख्यालात, गलत अल्फाज और गलत काम ड्रामाई तौर पर बदल जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की तरह निचली तरीन पोजीशन में अपने शागिर्दों के पांव धोए। आपको मसीह का खादम बनना चाहिए जो सबकी खिदमत कर सके। फिर मैं आपको बरकत देता हूँ कि ये हफ्ता एक रूहानी सरबराही इजलास हो जहाँ आप सिर्फ यीशु ही मसीह है का इकरार करते हैं, ताकि आप मसीह का गोश्त और खून खाएं और पी सकें और पैदाइश तीसरे बाब की 15वीं आयत के मुताबिक मसीह के साथ अपने जिस्म पर हुकूमत कर सकें। जिंदा खुदा सलीब पर मसीह के खून से बंधने वाले अहद के जरिए निजात की नेमत से लुत्फानंदोज होने और इस नाम पर पुकारने के लिए आपका शुक्रिया। यीशु ही मसीह है। हर रोज मैं यीशु का गोश्त और खून खाऊंगा और पीऊंगा और शैतान के काम को कुचलने की रूहानी जंग में ये कहे बगैर मशगूल रहूंगा। यकीनन मैं नहीं, अब मुझे आलमी अंजीली बशारत का रूहानी सरबराह बनने दे जो हर एक की खिदमत और मोहब्बत करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, आमीन।